जामुन का पेड़ पाठ आपको अब मैं समाप्त कर रही हूँ। आज इसका लास्ट है। प्रश्नोत्तर समझा दिए हैं लगभग, बहुत मेरी समझ से मैंने अच्छे से आपको करवाने का प्रयास किया है। पाठ के आसपास के भी मैंने अभ्यास में समझा दिए थे। शीर्षक भी आपको समझा दिया कि कौन क्या क्या शीर्षक हो सकता है ना। भाषा की बात में भी आपको बता देते थे, अर्जेंट, फॉरेस्ट, डिपार्टमेंट, है ना। ये सब मैंने आपको समझाए थे, दिखा दिया था, पढ़ा दिया था, है ना। ये देखिए, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि उद्यान, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी मिनिस्टर, सदस्य, मेंबर को बोलते हैं, डिपार्टमेंट, विभाग, फॉरेस्ट, वन, अर्जेंट, आपको पता ही है, कितने बार बताऊंगी मैं। ओके, तो इस तरह से आप करते जाइएगा। और अच्छा, पाठ आपका 3 जो चल रहा है उसमें एक और है। देखिए, भाषा की बात में साक्षात्कार अपने आप में एक विधा है। साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरव्यू। अपने आप में एक विधा है, ये भी एक अपनी अलग, एक हिंदी में इसकी विधा है। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी के फाइल बंद होने के लिए जिम्मेदार किसी एक व्यक्ति का काल्पनिक साक्षात्कार करें और लिखें। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप किसी एक व्यक्ति जो जिम्मेदार था, यहाँ कई लोग जिम्मेदार हैं इसके, माली के बाद चपरासी और माली तो मान लिया, लेकिन उस सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन हो गए? उसके बाद के लोग जो हैं आपके, जैसे ये सारे आए थे कि वो इसके पास गया, सेक्रेटरीट के पास गया, सेक्रेटरीट इसके पास गया। तो आप ये सब चीज़ें समझाएं और बताएं। इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, सुपरिटेंडेंट को ले सकते हैं, उद्यान विभाग को ले सकते हैं, कृषि विभाग को ले सकते हैं। किसी एक को दिमाग में रख के आप उसके पास जाएं और जैसे आप इंटरव्यू लेते हैं, जैसे आप साक्षात्कार ले रहे हो, तो आप बोलिए कि दबा हुआ आदमी की मृत्यु हो गई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे जनाब? आपने इसके बारे में क्या आपकी भूमिका रही? आपको पेड़ जरूरी था या आदमी? आपको आदमी की मौत से ज़्यादा फलदार पेड़ जरूरी था? तो वो जैसा भी आंसर दे, आप चाहो तो उसकी जगह आप आंसर सकते। कभी आप इंटरव्यू साक्षात्कार लेने वाले बन जाओ और कभी आप साक्षात्कार यानी कि सुपरिटेंडेंट या डिप्टी सुपरिटेंडेंट या हॉर्टिकल्चर का कोई सदस्य आप बन सकते हैं। और आप साक्षात्कार लें, आप बिल्कुल कैसे लें? जैसे आजकल इंटरव्यू चलते हैं। आप जब 12th में जाएंगे तो एक लेसन है बड़ा अच्छा, उसमें एक अपाहिज आदमी को से इंटरव्यू लिया जाता है। तो इंटरव्यू लेने का वो इस तरह से लेते हैं कि उनको उससे मतलब नहीं है, उसके दुख दर्द से मतलब नहीं है, उनको क्या मतलब है? मीडिया में अपनी जगह को बनाना। तो वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप एक अच्छे साक्षात्कार लेने वाले बनना चाहते हैं तो आप प्रश्नों को लिखिए और फिर आप उससे पूछिए कि जो मरा हुआ आदमी था, क्या उसकी मृत्यु को हम बचा सकते थे? क्या हम उसको तुरंत निकाल सकते थे? ये आपने ऐसा क्यों नहीं किया? अगर आपने ऐसा क्यों नहीं किया तो क्या बात थी? क्या ये न्याय संगत है कि आप विभागों दर विभाग चले जा रहे हैं और आदमी पेड़ के नीचे दबा है? तो आप ऐसे प्रश्न करें और ऐसे उत्तर दें। अगर कोशिश कर सकते हैं, कोई अच्छा बच्चा है, तो ये साक्षात्कार लेना और साक्षात्कार देना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको आपको समझाने का प्रयास किया था कि आप इसे भी पढ़ें। ये नहीं कि मेन प्रश्नोत्तर तो आपने देख लिए, उसके पीछे के आपने सब छोड़ दिए। जो अच्छे बच्चे, समझदार सभी बच्चे होते हैं, बस बच्चे अपना अच्छा बुरा नहीं समझते हैं, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। सभी बच्चे बड़े प्यारे हैं, सब बहुत सुंदर बच्चे हैं हमारे, लेकिन थोड़ा सा इसको पढ़ें, थोड़ा ये पर जितना पढ़ेंगे आप, कहते हैं शब्दकोश में जितने शब्दों को आप अपने अंदर रखेंगे, समझेंगे, आपको उतना ही अच्छा उस भाषा पे अधिकार होगा, चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो। तो ये आप समझें और करें। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब हम
इसमें से ऐसे प्रश्न आएंगे, जैसे आपने कोई पैराग्राफ आ गया, आपका ये पैराग्राफ आ गया, इतना पैराग्राफ आपका दे देंगे और पूछेंगे कि इस पैराग्राफ को अच्छे से समझकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कैसे आप देंगे वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आएगा ज़रूर, ठीक है बच्चों। तो आप कैसे उत्तर देंगे ये मैं आपको बताऊँगी और समझाऊँगी। मैं छोटा सा ले रही हूँ और आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे आपको उत्तर देना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुँचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को ना काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लॉन में लगाया था। अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया। दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य की कितनी सहायता देती है। क्या हम उसकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते। अब देखिए प्रश्न क्या बना। इस गद्य के मूल पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। ये तो आप लिख लेंगे। मूल पाठ का नाम क्या है? जामुन का पेड़। लेखक का नाम क्या है? कृष्णचंद्र। ये देखिए लिखा हुआ है। लेखक का नाम कृष्णचंद्र, पाठ का नाम पेड़। ऐसे लिखिए आप, देखिए कितने सुंदर ढंग से लिखा है। सरकारी कार्यालयों पर क्या व्यंग है? अब देखिए उत्तर। इसमें सरकारी कार्यालयों पर यह व्यंग है कि वे सरल से सरल काम को भी अपनी लंबी, जटिल और टरकाऊ प्रक्रिया से बहुत कठिन बना देते हैं। वे किसी न किसी बहाने से कार्यवाही को टालते चले जाते हैं। सरकार के विभिन्न कार्यालयों के आदमी दांव पेच ही समस्या को सुलझाने नहीं देते। यहाँ फॉरेस्ट विभाग की कार्यवाही में विदेश मंत्रालय अपनी टांग अड़ा देता है। ये हो गया प्रश्न 2 का उत्तर। अब देखिए व्यक्ति और राज्य के संबंधों पर क्या व्यंग है। लेखक ने व्यंग किया है कि राज्य सरकारें और उनके विभाग व्यक्ति के कल्याण के लिए बने हैं, परंतु होता विपरीत है, अलग है। वे राज्य के कल्याण के लिए व्यक्ति की ही बलि चढ़ा देते हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि पेड़ के नीचे दबा हुआ एक शायर मर जाएगा, बल्कि इस बात की चिंता है कि पेड़ को काटने से 2 राज्यों के आपसी संबंध बिगड़ जाएंगे। इससे अपने देश को आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी। अब है घ। विदेश विभाग ने पेड़ को काटने में क्या आपत्ति की। तो देखिए शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो? आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर कवि का हाथ ठंडा था। आँखों की पुतलियाँ निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल अब पूर्ण हो चुकी थी। तो इस तरह से सॉरी मैंने थोड़ा गलत पढ़ दिया बच्चों। ये घ में था, ये वाला है बिगड़ जाएंगे, सहायता मिलनी बंद, ये यहाँ तक है। ये तो पूरा इसका हो गया। इसके क्वेश्चन इस गद्यांश में मूल पाठ का लेखक, इसमें सरकार की किस किस नीति पर व्यंग किया गया है। आपकी दृष्टि से कवि किस लिए ठंडा गया, आप बता सकते हो। वही चीज़ है, किस लिए ठंडा पड़ गया था कवि? क्योंकि वो फाइलों के चक्कर में लोगों ने उस पर कम और पेड़ पर ज़्यादा ध्यान दिया। मेरी दृष्टि से सरकार टालू प्रवृत्ति, ये देखिए एक शब्द का अलग अलग तरह के शब्द है। इस गद्यांश में सरकारी कार्यालयों की टालते हैं ना काम को,
टालू प्रवृत्ति और कागजी कार्रवाई की व्यंग किया गया। बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं बच्चों। आज कहना नहीं चाहिए, एक बड़ी न्यूज़ थी कल कानपुर की, यूपी की, और बहुत ही संवेदनशील मामला था। उस पर क्या हुआ, उस बच्ची की माँ ने आकर कई बार पुलिस को कहा, लेकिन क्या है, हमारे विभाग का टाल दिया उन्होंने ध्यान नहीं दिया, देख लेंगे, कर लेंगे, और बाद में उस बच्ची की अंततः मौत हो गई। बहुत रोष फैला है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि चाहती तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन क्या करूँ। फिर आप कह सकते हो 10 मिनट, आप समझ सकते हो कि कितना ज़िंदगी में कितना बड़ी बड़ी दुखद घटना और जिनके सामने होती हैं, वो व्यक्ति ही भोगता है उस चीज़ को, वो व्यक्ति ही जानता है, उसका ही दिल जानता है जिस पर गुजरती है। आज अगर पुलिस वाले उस बच्ची के मम्मी, माँ और भाई की बात को सुन लेती, समझ लेती, तो इतनी बड़ी घटना ना होती। वो बच्ची बेचारी कम से कम 10 दिन तकलीफ़ में रही। और ये देखिए कि इतनी सारे कारण हो गए, उस लड़की के साथ इतनी ज्यादती हुई, और ज्यादती के बाद कहीं कुछ नहीं, जब वो मर गई तब जाके केस आगे बढ़ा, तब लोगों में रोष। ऐसा रोष किस काम का? जब हम समय रहते हमने कदम उठाया, समय रहते हमने काम नहीं किया, तो व्यक्ति तो मरेगा ही। व्यक्ति का कुछ ना कुछ तो होना ही होना है। जिंदगी में जो काम है, हमारे सरकारी विभाग के लोग चेतें, हम लोग चेतें, क्योंकि कल को हम भी तो सरकारी विभाग के लोग बनेंगे। हमारे कितने बच्चे सरकारी ऑफिसों में काम करेंगे। तो आज हमारे मन में आना चाहिए, टालने पर हमें रोक लगानी चाहिए। जो काम करना है, किसी का भी काम है, हमें कर देना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका आज का और आगे। नमस्कार।